स्वागत है आपका स्कूपर के मंच पर एक बार फिर से। माफ़ कीजिएगा, एक छोटा सा एक गैप पड़ा है। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसको लेकर अभी कुछ तबीयत नासाज थी, तो इसलिए आज दोबारा हम आपसे आपके रूबरू हो रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं डॉक्टर संदीप पाठक, उन्होंने जालंधर में के जो आम आदमी पार्टी के जो पहले पूर्व एमएलए थे शीतल अंगुराल और उनके जो सिटिंग एमपी थे सुशील कुमार रिंकू, उनको लेके उन्होंने एक बयान दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि इनको लोगों को चाहिए कि इनको वो सबक सिखाएं ये आगामी चुनाव में, क्योंकि वो इनकी पार्टी को छोड़ के चले गए। उसमें एक खास बात यह है कि जो शीतल अंगुराल है, विशेषकर उनकी, जिस दिन उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा उन्होंने, तो वो पहले आम आदमी पार्टी के एमएलए थे जिन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दोष का भी बड़े पुरजोर तरीके से इसका खंडन किया है कि उनके खिलाफ जो है कई मुकदमे जो है वो चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस दोष को सिरे से उन्होंने खारिज किया और ये कहा कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल रहा आज की तारीख में। तो इसका एक माने ये हुआ कि जब वो आम आदमी पार्टी में आए थे तो तब उनके खिलाफ जो है कुछ मुकदमे जरूर होंगे, और उससे पहले भी वो हमेशा उन चर्चाओं का ये विषय रहा है उनको लेकर विशेषकर। तो क्या आम आदमी पार्टी ने उस वक्त ये इस चीज को, उनका बैकग्राउंड को खंगाला नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है, हमें उनको नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हम तो एक स्वच्छ राजनीति का जो दावा करते हैं और इस वादे के साथ हम भारत की राजनीति का जो पटल है उसके ऊपर हम आए हैं, अपनी मौजूदगी जो हमने दर्ज कराई है, तो ऐसा हमें नहीं। तो ये तो एक मिसाल है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसकी आज का जो चुनावी माहौल बन रहा है 2024 को लेकर पंजाब में, और ये बात पूरे भारत में भी लागू होती है। वो ये होती है कि जब कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ के, विपक्ष विशेषकर जब वो बीजेपी में जाता है, तो ये कहा जाता है कि उसके सारे जो पुराने दाग वो धुल गए हैं, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। माने कि वहां जब जाते हैं तो उनके खिलाफ सारे केसेस जो हैं वो वापस ले लिए जाते हैं। सही है, तथ्यात्मक बात है, तो ऐसा है भी। लेकिन इसके चलते एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर बीजेपी वॉशिंग मशीन है तो लॉन्ड्री कौन है? वो जो मैले कुचैले जो वस्त्र थे वो पहले कहां थे जो बीजेपी में आके धुल गए? इसमें इसका कतई ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि हम स्कूपर के मन से बीजेपी की किसी किस्म का एक रक्षात्मक एक पोजीशन बीजेपी के पक्ष में ले रहे हैं। जो बात तथ्यों पर आधारित है वो सबको ज्ञात है। लेकिन विपक्ष का ये दोष लगाना, तो ये उनकी जो एक राजनीति है विपक्ष की, वो उनको इन दोषों से बरी नहीं करता कि यही नेता, यही व्यक्ति पहले उनकी पार्टियों में थे। जब उनकी पार्टियों में थे तो उनके जो खिलाफ ऐसे मामले तो दर्ज हुए थे, तो तब उन पार्टियों ने इन नेताओं के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया? उनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? तो यहां पे आके विपक्ष का एक जो दोहरा मापदंड है वो सामने आता है। मतलब कि विपक्ष जो है वो तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ जो राजनीति वो करता है, और जितना भी गलत काम हो रहा है वो बीजेपी कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक संतुलित दृष्टिकोण नहीं है। जो गलत है वो गलत है। अगर बीजेपी
में शामिल होके कोई नेता जो है उसके दाग धुल जाते हैं, तो विपक्ष जिस पार्टी से वो नेता है वो भी उतनी ही दोषी है कि उन्होंने इतना अरसा उसको अपनी पार्टी में रखा। तो अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या ये जो लांछनबाजी हो रही है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, ये है वो है, तो क्या इसका चुनावों पे, चुनावी नतीजों पे कोई असर पड़ सकता है? तो मुझे नहीं लगता। लोग जो होते हैं, वोटर जो होते हैं, बहुत व्यवहारिक होते हैं इस मामले में। उनको मालूम है कि उनके क्षेत्र का कौन सा नेता जो है वो कितना स्वच्छ है, उसकी छवि, उसका अक्स जो है कितना साफ है, वो जानते हैं। तो वहां पे हम ये कहें कि भाई ये जो गलत व्यक्ति थे ये बीजेपी में जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो गलत लोगों को अपने यहां पे न्योता दे रही है, तो ये एक रैशनल जो है तरीका नहीं है। इस सारे ये तोड़फोड़ की राजनीति जो है, दल बदलने वाली राजनीति है, उसको देखने का बहुत सारी मिसालें हैं। वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उनको यहाँ पे दोहराना चाहिए या सिर्फ इस वीडियो को और लंबा करने के लिए जो पते की बात है वो हमने कही है। अगर एक दो मिसालें ले लें तो ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है। ये आप देख लीजिए कांग्रेस का महाराष्ट्र में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक चव्हाण, जब उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो उनको लगा कि वो जी वो उनका घोटाला था उसमें थे तो उनके खिलाफ थे। ये बात समझ में आती है कि जिनके खिलाफ कोई मुकदमे थे, जिनको कोई डर था, जैसे आजकल ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर या ईडी का डर जो है वो बताया जाता है कि उसके चलते जो लोग इधर आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या अगर कल को सत्ता पलट जाए, बीजेपी सत्ता में ना रहे, तो ये लोग जो है या ऐसे और लोग जो बचे हुए हैं उनको पार्टियां जो है उनको कोई दिक्कत नहीं है उनको अपनी पार्टी में रखने के लिए। या कल को अगर यही लोग जो हैं दोबारा वापस आ जाएं विपक्ष की पार्टी जहां से वो गए थे, तो क्या उनको स्वीकार नहीं करेंगे? ये पहले भी किया है। ये जो सारी ये जो चर्चा है, एक नैरेटिव जो है, ये सिर्फ विपक्ष जो है कि जो पार्टियां वही नहीं कर रही, इनमें हमारा एक मीडिया है जो एक सत्ता विरोधी अपने आप को मीडिया बोलता है, ये उनका भी एक नैरेटिव है। वो भी ये बात करते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो यहां पे ये सवाल पैदा होता है, क्या ये ऐसी सोच एक तरफा नहीं है? क्या ये ऐसा नैरेटिव जो है, ऐसा वृतांत जो है, वो वोटरों को भ्रमित करने वाला नहीं है? तो अगर ऐसा है तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो भी लोग, व्यक्ति जो कहते हैं कि हम एक बड़ी संतुलित राजनीतिक सोच वाले लोग हैं, हम अपना एक दृष्टिकोण रखते हैं, उनमें पत्रकार भी शामिल है, उनमें राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक चिंतक वो भी शामिल है, तो क्या उनका ऐसा वृतांत जो है उसको आगे बढ़ाना, क्या ये एक रैशनल थिंकिंग है, रैशनल थॉट है? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। जो लोग हैं उनको मालूम है कि कौन सा नेता, उसकी क्या छवि। और ये भी बड़ी एक ताज्जुब की बात, आप जब बात बोल रहा हूं तो आपके जहन में आ रहा होगा कि कितने लोगों को आपने सुना होगा या हो सकता है आपके क्षेत्र में जिनकी छवि अच्छी नहीं है, जो बाहुबली हैं, जिनके खिलाफ अनेकों संगीन मुकदमे दर्ज है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं वो? मैं इसे कहता हूं कि व्यवहारिक, ये मैं गलत और सही में नहीं जा रहा, ये लोकतंत्र है, वोटर्स को अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो उन्हें अच्छा लगता है उसके पक्ष में वोट दें और उसको चुने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो इस व्यवहारिकता के चलते ये नैरेटिव बनाना मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और इस नैरेटिव, ये कितना का सही है, बीजेपी में सिर्फ इसको दोष देना कितना का सही है, ये
इसका निपटारा जो है उसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना चाहिए। अब के लिए इतना ही काफी। हमारे साथ आप बने रहिए अगली वीडियो तक। बहुत बहुत धन्यवाद।